हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी। आज नई दुल्हन का गृह प्रवेश था। दुल्हन घर के दरवाजे पर बड़ी सी कार में आ चुकी थी। मकान देखकर शिवानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और ये खुशी उसके चेहरे से भी जाहिर हो चुकी थी। पति राजीव ने साथ हुए घर में प्रवेश करने लगी। घर की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। ऐसा घर तो उसने सिर्फ सपने में ही देखा था। ये रिश्ता उसकी बुआ ने बताया था। बुआ राजीव के घर से 2-4 घर दूर ही रहती थी। राजीव एक अच्छा लड़का था, घर बार भी बढ़िया था, इसलिए शिवानी के घर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। बस शिवानी की माँ तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पर इस रिश्ते की सुनते ही शिवानी ने सबसे पहले हाँ की थी। आखिर बुआ के घर आते जाते उसने ये बड़ी सी हवेली देखी जो थी। वो तो उसके ख्वाब ही देखती थी, पर आज वो इस हवेली की मालकिन थी। उसके आगे पीछे नौकर चाकर काम करेंगे। आज उसे अपने फैसले पर बड़ा नाज हो रहा था। घर के अंदर की भव्यता देखते ही शिवानी की निगाहें यूं ही रुक गई। मन ही मन लालच सा समा गया कि अब वो इस घर की मालकिन होगी। एक पल को वहाँ की सुंदरता को निहारती रह गई। थोड़ी देर बाद आस पड़ोस के औरतों के विदा आकर नंद संगीता शिवानी को अपनी माँ से मिलाने के लिए उनके कमरे में ले गई। शिवानी ने वहाँ जाकर देखा तो उसकी सास कावरी बिस्तर पर थी। राजीव ने उसे बताया था कि 10 महीने से उन्हें पहले से पैरालाइज का अटैक आया था। तब से अब तक वो बिस्तर पर ही थी। उनकी सेवा के लिए एक नर्स लगा रखी थी, जो शाम 8 बजे अपनी ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ से चली जाती थी। तब फिर संगीता या घर का कोई भी सदस्य जो उसे समय पर घर में मौजूद हो उन्हें देखता था। कमरे में दवाई और फिलाइंस की मिली-जुली गंध आ रही थी, जैसे कि किसी अस्पताल में होती है। शिवानी ने अपने नाक में सिकोड़ लिए। तब भी संगीता बोली, भाभी देखो, माँ आपको देखकर कितनी खुश हो रही है। आप भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सचमुच भाभी, अब आपको देखकर मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आप आ गई हो ना, अब आप माँ को संभाल लेना। शिवानी ने फीकी सी मुस्कान दी और मन ही मन सोचने लगी, बहू हूँ, कोई नर्स तो नहीं हूँ। यहाँ दवाइयों की गंध से मुझसे थोड़ी देर खड़े नहीं रहा जा रहा, तो इस कमरे में आएगा कौन? मुझे क्या अपनी माँ की सेवा के लिए लेकर आए हो? खैर, थोड़ी देर बाद संगीता उसे कमरे में छोड़कर आ गई। अपने कमरे में आकर शिवानी ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो वो पलंग पर बैठी और कमरे को निहारने लगी। मेरा अपना कमरा कितना बड़ा है। इस कमरे के बराबर तो हमारा घर था। सचमुच मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन इस सास का क्या करूं? बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे तो। पर फिर भी ठीक है, ज़्यादा किचकिच नहीं करेगी। और फिर कितने दिनों की है? नंदे की भी शादी करके ससुराल चली ही जाएगी। फिर तो सब कुछ मेरा ही है। सोचते सोचते वो बिस्तर पर लेट गई और उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता ही नहीं चला। सीधे सुबह ही नींद खुली। तब राजीव उठ चुका था और अपनी माँ के कमरे में उससे मिलने चला गया। कैसा पति मिला है, यहाँ नई दुल्हन आई हुई है, उसका ख्याल नहीं है, अपनी बीमार माँ से मिलने चला गया। मन ही मन बुदबुदाती हुई शिवानी तैयार हुई और बाहर आई। बाहर हॉल में बुआ सास चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर शिवानी ने उसके पैर छुए तो बुआ सास ने आशीर्वाद दिया। फिर शिवानी इधर उधर देखने लगी तो वो बोली, सब लोग भाभी के कमरे में हैं। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया है। तुम भी कमरे में जाकर ही मिल लो फिर से उस कमरे में। मन ही मन सोचती हुई शिवानी कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर अपना इम्प्रेशन खराब थोड़ी ना करना था। कमरे में गई तो सब लोग कावरी जी के पास ही खड़े हुए थे। शिवानी को देखते ही संगीता कावरी जी को हल्का सा हिलाते हुए बोली, मम्मी देखो तो भाभी आई है आपसे मिलने के लिए।
उसकी बात सुनकर कावरी जी ने शिवानी की तरफ देखा। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से कुछ कह गई। घर में मातम का माहौल हो गया। सबको पहले से ही पता था कि कावरी जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो शायद राजी की शादी के लिए ही रुकी हुई थी, इसलिए सब लोग दुखी मन से उन्हें विदा किया। यह माहौल तो शिवानी के लिए पूरी तरह से उम्मीद के बाहर था। 2 दिन बाद संगीता अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो बुआ सास ने शिवानी से कहा, बहू अब तुम भी रसोई संभालो। संगीता अकेले काम कर रही है, उसकी मदद कर दो। आज से खाना घर पर ही बनेगा। इतनी बड़ी हवेली और खाना खुद बनाते हैं। शिवानी मनी मन सोचते हुए एक टक बुआ जी को देखते रह गई। अरे क्या सोच रही हो बहू? शिवानी मैं गर्दन हिलाई और आखिर मन मारकर रसोई में गई और संगीता की मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद संगीता और शिवानी को ससुर जी ने अपने कमरे में बुलाया। शिवानी संगीता के साथ जब कमरे में गई तो वहाँ ससुर जी, बुआ सास और राजीव पहले से ही बैठे हुए थे। वे दोनों भी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। तब ससुर जी बोले, देखो जैसा तुम सब जानते हो कि कावरी के इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। ये बंगला हमें बेचना पड़ा था। वो तो मैंने अपने दोस्त को बेचा था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी कि तब तक कावरी है तब तक हम यहाँ रह सकते हैं। पर अब हमें 15 दिन के पूरे कार्यक्रम करने के बाद ये घर खाली करना है। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। वहीं शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ तो उस बंगले को देखकर उसकी मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ एकदम से जमीन पर आकर गिरी। उस समय वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी बुआ को फ़ोन किया और फ़ोन पर ही उन्हें सुनाने लगी, बुआ कौन से जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? ये कहाँ शादी करवा दी आपने मेरी? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आपको पता भी है ये बंगला तो बिका हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। बर्बाद कर दी आपने मेरी ज़िंदगी। बिना बुआ की कोई बात सुनते ही उसने फ़ोन रख दिया। रात का समय था, इसलिए दूसरे दिन बुआ शिवानी के मम्मी पापा के साथ उसके ससुराल पहुंची। घर का माहौल ही ऐसा था कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि वो लोग क्यों आए हैं। आते ही शिवानी की मम्मी ने उसकी बुआ सास से पूछा, शिवानी नहीं दिख रही, अंदर रसोई में है क्या? अरे नहीं समदन जी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। आप उसके कमरे में ही जाकर मिल लो। उनकी बात सुनकर बुआ और मम्मी कुछ देर बाद शिवानी कमरे में गई। शिवानी सिरदर्द का बहाना कर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन दोनों को वहाँ देखकर शिवानी बरस पड़ी, बर्बाद कर दी आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी। बुआ को क्या पता नहीं था कि यहाँ पर सब कुछ बिका हुआ है। आप तो बहुत अच्छे जानती थी उनके परिवार को। कहाँ तो मैंने सोचा था कि घर की मालकिन बनूंगी। अरे आपने तो मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी अब तुम। अचानक शिवानी की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, तेरी बुआ ने हर बात क्लियर बोली थी, सबके सामने बोली थी। तू भी वहीं बैठी थी, तब तेरी आंखों पर हवेली की पट्टी लगी हुई थी, तू ना देख सकी ना सुन सकी। अब ये बेवजह का रोना बंद कर। ससुराल आते ही ससुराल की मालकिन बनना है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेनी है। इसलिए कहा था कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन, कम से कम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गृहस्थी तो चला पाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधा पति की प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिना जिम्मेदारी के। अपनी मम्मी की बात सुनकर शिवानी चुप हो गई। आखिर मम्मी गलत तो नहीं कह रही थी, पर अब क्या होगा? उसने धीरे से कहा, माता पिता हैं हम, गड्ढे में
तो तुम्हें फेंका नहीं होगा। ये हवेली मेरे बिक चुकी है, लेकिन इन लोगों ने अपना एक फ्लैट खरीद रखा है। समधे जी का बिजनेस डूब चुका है, लेकिन अमर की तो नौकरी अच्छी है और वो मेहनती भी है और फुलाव नहीं बनाता। भविष्य में कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। बस तू उसका साथ दे, उसके रास्ते का रोड़ा मत बन। जॉब नहीं कर सकती तो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, ताकि वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सके। इतना अच्छा ससुराल मिला है, उसे खराब मत कर। वो लोग तो अभी वैसे ही दुखी हैं। अगर उन लोगों को तेरी सोच का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। मम्मी के बात सुनकर शिवानी अब चुपचाप ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद शिवानी अपने ससुराल की धुरी बन चुकी थी।